देखा होगा, युवाओं के साथ कुठाराघात करने का काम किया। हमने कहा था ना कि हम युवाओं के जो पेपर लीक करने का काम किया है, युवाओं के साथ कुठाराघात किया है, हम उनको किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। हम SIT गठित करेंगे, उसकी जांच कराएंगे। और आप देख रहे हो कि हमने 97 यानी 97 लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया है। 97 लोगों को गिरफ्तार करने का काम हमने कहा है। हमारे उन किसान के बेटे को, हमारे युवा साथियों के सपनों को चूर चूर किया है, उनके साथ कुठाराघात किया है। हम किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं। ये तो वो लोग हैं जो नकल करते हुए पकड़े गए थे। इन्होंने पेपर खरीदा, नकल के लिए इन्होंने सौदा किया था, लेकिन सौदागर अभी दूर हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, वो शोरूम मारे हैं, बड़े बड़े लोग कितने भी बड़े हों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा, उनको भी सलाखों के पीछे बंद किया जाएगा। हमने आपसे वायदा किया था कि जहां गैंगस्टर आते हैं, तो आपको बता दें कि प्रतापगढ़ से ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की चित्तौड़गढ़ से, और जहां से सीधे चुनावी जो मैदान में टफ फाइट में CP जोशी जो कि 2 बार के सांसद रह चुके हैं, उदयलाल आंजना, यहां पर राजपूत वर्सेस राजपूत की लड़ाई है, बेहद दिलचस्प, जिनके समर्थन में वोट की अपील की जा रही है। और प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए CP जोशी के नेतृत्व में 2000 बता दें कि 23 में भी बीजेपी ने जीत हासिल की। तो अब यहां पर वोट की अपील मंच से की गई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। और अब आपको सीधे जालौर से लाइव तस्वीरें दिखाते हैं, जहां जालौर सिरोही से पूर्व CM अशोक गहलोत का रोड शो होने वाला है, क्योंकि बेटे वैभव गहलोत को जोधपुर से इस बार ना सीट देकर सीधे उनको जालौर सिरोही से सीट दी गई है। कैंडिडेट सेम है कांग्रेस का, लेकिन सीट बदल दी गई, तो उनके पक्ष में वोट की अपील करते हुए रोड शो। और जहां अशोक गहलोत अपने बेटे वैभव गहलोत के समर्थन में रोड शो कर रहे हैं जालौर में, आप देख सकते हैं भीड़ काफी ज्यादा है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश भी हाई है। लेकिन आपको बताते चलें कि यहां से लुम्बाराम चौधरी और वैभव गहलोत चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और आप देखना यह है, क्योंकि जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत 2019 की अगर बात करें तो क्योंकि जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत ने 2019 में जीत हासिल की थी, वैभव गहलोत भी जोधपुर से थे, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत ने वैभव गहलोत को हरा दिया था। अब सीट अगर बदली गई है तो क्या यहां पर वैभव गहलोत जीत हासिल कर पाते हैं या नहीं, फिर भी रोड शो करते हुए अशोक गहलोत। और सीधे फिर से रुक कर लेते हैं प्रतापगढ़, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद है, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो रही है जैसे कोई किसी के पिताजी बिल्कुल उम्र के पड़ाव पर थे, 90-100 साल के, खटिया में थे। उन्होंने बच्चों को बुलाया और उन्होंने कहा कि इस गौशाला में इतने दे आना, इस गौशाला में इतने दे आना, इस गौशाला में इतने दे आना। अब उनको जितनी गौशाला ध्यान आई उन सबको कह दिया इस मंदिर पे भी ये दे आना। बच्चे बड़े हैरान, वो बोले पिताजी आप तो ऐसे घोषणा कर रहे हो। बन के मेरा तो घोषणा करने का ही काम है, देना तो है नहीं, देना तो आपको है। तो गहलोत साहब तो घोषणा करते हैं, अभी भी घोषणा कर रहे हैं। अरे मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, पिछले चुनाव में इन्होंने घोषणा की थी कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करूंगा। चित्तौड़ का हो गया हो तो हो गया हो, हुआ है क्या? अरे हाथ खड़े करके बताओ, हुआ है क्या? अरे घोषणा की थी क्या नहीं की थी? आप किसी का कर्जा माफ किया क्या? तो ऐसी घोषणा करते हैं गहलोत साहब। आपने देखा युवाओं से कहा कि मैं 3,500 रुपए भत्ते देने का काम करूंगा। अरे भत्ता मिला के किसी युवा को, युवा बैठे हैं जरा हाथ खड़े करिए, युवाओं को मिला क्या? अब ऐसी घोषणा करते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्या कांग्रेस ने हमेशा
झूठ और लूट की राजनीति की है, झूठ और लूट की राजनीति की है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीब को गणेश मान करके सेवा का कार्य करती है। आपने देखा होगा हमारे सांसद सीपी जोशी जी किसानों के हक की लड़ाई लड़ते हैं कि नहीं लड़ते? जहां आपकी आवश्यकता होती है हर ऑफिस में जाकर के किसानों के लिए लड़ते हैं। कितने अच्छे आदमी हैं सीपी जोशी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं मेरे भाई और बहनों कि 26 तारीख को एक एक वोट, चाहे अपना रिश्तेदार हो, मिलने वाला हो, कोई भी हो, आपके मोबाइल में खूब नंबर है उनके, आप सभी को फोन करेंगे, सभी को बताएंगे कि 26 तारीख को सुबह 7 बजे से वोटिंग करनी है और लगातार कमल के फूल का सामने का बटन दबाना है। एक एक वोट वो मोदी जी के लिए जाएगा। सीपी जी का वोट एक एक मोदी जी के लिए वोट जाएगा। मैं माता बहनों से और मैं कहना चाहता हूं, माता बहनों से कहना चाहता हूं, क्यों? पहले मतदान और फिर जलपान। माता बहनों, सुबह की चाय बना के तो दे देना, सुबह की चाय बना के तो दे देना 5 बजे 6 बजे, लेकिन जब अगर वो नाश्ता और भोजन की कहना तो पहले ये कहना कि ये नहीं मिलेगा, पहले वोट डाल के आओ, फिर नाश्ता पाओ, भोजन पाओ। ये करेंगी ना? ये करेंगी सभी माता बहने? हाथ खड़े करो। पहले मतदान और उसके बाद जलपान। तो पहले मतदान करने जाएंगे, उसके बाद नाश्ता और भोजन करेंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, हमारे देश के विकास के लिए, हमारे प्रदेश के विकास के लिए, हमारे बड़ी सादड़ी के विकास के लिए, हमारे प्रतापगढ़ के विकास के लिए, हमारे गांव के विकास के लिए, हमारे को नल से जल मिले इसके लिए, हमारे गांव में बिजली ठीक प्रकार से मिले इसके लिए, हमारा रोड ठीक प्रकार से मिले इसके लिए, हमको चिकित्सा ठीक प्रकार से मिले इसके लिए, और हमारी शिक्षा हमारे बच्चों को ठीक प्रकार से मिले इसके लिए हमें 26 तारीख